गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सबको नमस्ते। हमारा आज आपका क्लास 10th आज से शुरू होने जा रहा है और आप लोग इस पर विशेषतः ध्यान रखेंगे कि आप जो भी बच्चे हैं, अब आप जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक क्लास ऑनलाइन ही चलेगा, वीडियो बना के भेजा जाएगा और आपको विशेषतः इस पर ध्यान देना होगा कि इसकी पढ़ाई कैसे होती है। इसको ध्यान में रखते हुए वीडियो को देखेंगे ध्यान से और उसको हर क्वेश्चन को तरीके को बताया जाएगा, उसको ध्यान से देखते हुए आगे पढ़ेंगे। इसका नोट्स भी बनाएंगे क्योंकि आप लोग के विद्यालय खुलने के तुरंत बाद आपके सारे नोट्स को चेक किया जाएगा। इसलिए विशेषतः आप लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं उस सारे नोट्स या क्वेश्चन को तैयार करेंगे, हल करेंगे, लगाएंगे और इसके साथ ही नोट्स भी आप लोग तैयार करेंगे। आइए, आज का क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर आता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। सबसे पूरे मैथ का सबसे पहला पार्ट है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। आपको हमने इसमें बताया भी था, वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय तथा परिमेय के रूप में के समूह के रूप में आती हैं, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उसमें कुछ नंबर हैं, आपको बताया भी गया है कि एक वास्तविक संख्याओं को एल्गोरिथम विभाजन के नियम यानी इसको आप एचसीएफ, जैसे आप लोग साधारणतः आप जानते हैं कि अगर हम 2 से 3 में भाग देते हैं तो 2 × 2 और आपके पास आता है 1 शेष। आपको देखना है, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। सब विशेषता ध्यान रखिए। हमने 2 से 3 में भाग दिया है तो 2 × 2 यानी 2 × 2 आया है, जिसमें से आपको देखना है कि भाजक कौन सा है, भाज्य कौन सा है, भागफल कौन सा है और शेषफल कौन सा है। इसी स्थिति में आपसे बनेंगे भाज्य बराबर भाज्य ये संख्या है तो आपसे बनेगा भाजक गुणे भागफल। प्लस शेषफल। छोटी कक्षाओं में आप लोग इसको पढ़े हैं, अच्छी तरीके से जान भी रहे हैं इसके बारे में। क्लास 8 में, 7th में, 6th में पढ़ाया भी गया है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कैसे बना है? भाजक, यहाँ से देखिए भाज्य मतलब 3 है। कैसे आया है? भाजक आपका 2 दिया गया, 2 रख लिए। भागफल आपका 1 निकल के आया, 1 रख लिया। प्लस शेषफल आपका 1 आया है। जोड़ने पे भाज्य के बराबर हो जाता है। 2 × 2 + 1 बराबर 3 के बराबर हो गया। तो आप इस स्थिति में देख सकते हैं कि भाज्य बराबर इन्हीं सारी प्रक्रियाओं को हल करने पर प्राप्त हो रहा है। कैसे? आपने वो देखा और आज हमको इसी के अध्ययन पर, पुरानी कक्षाओं के आधार पर ही हम आपको एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक जिसको आप लोग कहते हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा नियम चेंज रहेगा। एल्गोरिथम नियम दिया गया है उसके आधार पर, जिसको आप लोग एचसीएफ तो आप लोग हल कर सकते हो, लेकिन इसने नियम को थोड़ा सा चेंज किया है। उसने न्यूक्लियड एल्गोरिथम का प्रयोग किया है। इसमें बताया गया है कि एल्गोरिथम विभाजन क्या है? एक ऐसी श्रृंखला जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि है, उसको शास्त्रीय तरीके से इसमें एक नियम के तरीके से यानी नियमबद्ध चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप के अनुसार। नहीं तो आप लोग एचसीएफ तो निकाल सकते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देंगे तो निकाल आएगा। जैसे दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए, छोटी संख्या हम लेते हैं, एक 15 से भाग देते हैं और 24 में हमको इसका एचसीएफ भागफल विधि द्वारा हल करते हैं। इसको देखिए जरा कैसे। 15 × 15 भाग दिया गया, घटाते हैं, 14 से 5 जाएगा, 9 आएगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं। 9 से भाग देंगे फिर 15 में तो 9 × 9 होता है। 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा। 6 से फिर 9 में भाग देंगे, 6 × 6 3 बचेगा। 3 से फिर 6 में भाग देंगे
3 दूना 6। लास्ट में आपने देखा भागफल विधि में लास्ट में आपको शेषफल 0 आना चाहिए, किसी भी तरीके से शेषफल इसका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपने देखा लास्ट में आपको जो 3 है, एक ऐसी संख्या है जो दोनों अंक काट के आपके पास 6 को पूरी तरह से विभाजित कर दी है। इस हिसाब से आपका मौसा प्राप्त होता है 3, और 3 से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 3 पचे 15, 3/24, यानी इन दोनों का मौसा कितना हो गया, 3 हो गया। इसी को स्टेप बाय स्टेप हल अगर करते हैं एल्गोरिथम विधि के द्वारा, पहले स्टेप पर आता है न्यूक्लियर एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको हम हल करते हैं। तो इस स्थिति में 24 बड़ा है 15 से, इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन इस पर ध्यान रखेंगे शेषफल हर हाल में आपका 0 आना चाहिए। इसी विधि को हम थोड़ा सा एल्गोरिथम विधि के नियम का प्रयोग करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो आपने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को बताया भी गया, तो इसी नियम को हम थोड़ा सा एल्गोरिथम फर्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो आप देते हैं फर्स्ट स्टेप में, देखते हैं आपकी संख्या 24 बड़ी है, 24 लिखते हैं। आपने देखा 24 को हमने 15 से भाग दिया तो एक बार गया, लेकिन भाजक में आपने 15 देखा तो एक बार गया, तो 15 गुणे 1, शेषफल आपका कितना बचा है यहाँ पे, +9 बचा। ये पहला स्टेप है, एल्गोरिथम विधि का पहला स्टेप है कि हमने 15 से 24 में भाग दिया, शेषफल आपका कितना बचा, 9। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15 ≠ 0, शेषफल इसका आपका 0 नहीं होना चाहिए। दूसरे स्टेप में आते हैं जरा सा। आपने पहली कड़ी में देखा कि 15 से हमने 24 में भाग दिया तो आपका शेषफल 9 आया। दूसरी कड़ी में आते हैं हम, 9 से यहाँ पे फिर देखिए हमने क्या किया है कि 9 से फिर 15 में भाग दिया। दूसरी कड़ी में आते हैं हम, 15 लाते हैं, तो 9 से हमने भाग दिया 15 में, तो एक बार गया है, 9 गुणे 1 प्लस शेषफल आपका कितना आया है, 6 आया है। अब आप देखेंगे 9 ≠ 0, शेषफल आपका 6 आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए स्थिति से, तो शेषफल 6 आया, तो इसलिए 9 ≠ 0। ये स्थिति में ये दूसरी कड़ी हो गई। थर्ड में आते हैं। अब आपके पास हमने 15 यानी 15 में 9 से भाग दिया, तो ये दूसरी कड़ी में। उसके बाद आता है आपके देखिए 6 बच रहा, 6 से अगर हम भाग देते प्लस शेषफल कितना आ रहा है, आप देखिए यहाँ कट गया, पूरी तरह से 0 आ रहा है। इस स्थिति में आपने देखा कि 3 आपका शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। भाग देने पर 3 से शेषफल आपका 0 हो गया। और भाजक कितना हो गया आपके पास, यानी भाजक कहिए या HCF बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। इस स्थिति में आपने देखा कि सारी प्रक्रिया में आपको एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके ये बताया गया स्टेप बाय स्टेप चलना है, और जब तक आपका ये प्रक्रिया 0 तक नहीं आती है तब तक ये करना पड़ेगा। इस हिसाब को देखिए। और इसकी अगली कड़ी में हम आपको एक एग्जाम्पल दिए हैं, और ये आपके लेसन फर्स्ट का है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम इसके पहले क्वेश्चन को आप लोग हल करते हैं, प्रश्नावली 1 की। इसी विधि का प्रयोग करेंगे, एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके आपके पहले अध्याय का पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा। फर्स्ट में दिया गया है न्यूक्लियर एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF निकालिए। तो आपने देखा 225 बड़ा है 135 से, तो हमारा हाल में 135 से भाग देंगे 225 में, क्या बार जाएगा, एक बार जाएगा, 0 यहाँ से उतारेंगे तो 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 90 से फिर हम क्या करते हैं, 35 में भाग देते हैं।
90 दूना 180 हो जाएगा, इसलिए एक बार जाएगा, 5 आएगा, 13 से 9 जाएगा, 4, 45 आ गया। 45 को फिर हम 90 में भाग देते हैं तो 45 दूना 90। इस स्थिति में देखा लास्ट में आपके पास 0 आ गया। ये भागफल विधि द्वारा था, इसी को एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके ये साथ में रहेगा। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपने देखा 225 लाना है तो हमको 135 को से भाग देंगे, 225 में एक बार गया है तो गुणे 1 करेंगे, प्लस शेषफल आपका पास कितना बच रहा है 90 जोड़ देंगे, क्योंकि आपको हमने बताया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होना चाहिए साथ में। इसके हिसाब से फर्स्ट कड़ी हो गई। दूसरी कड़ी में आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 135 नॉट इक्वल टू 0। दूसरी कड़ी में आते हैं, अब 135 पर चलते हैं तो आपने देखा शेषफल आपके पास 90 बचा है, 90 से फिर 135 भाग देंगे तो 90 से 135 में एक बार जाएगा तो एक बार लिखेंगे, 90 कम 90, फिर शेषफल आपके पास देख रहे हैं 45 बच रहा है, 45 को हमने ऐड कर दिया। 90 से 135 में भाग दिया गया है तो एक बार गया है और शेषफल आपका 45 बचा है, इसको नोट किया गया। तो आपके पास शेषफल अभी 90 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया, तब तक नहीं आएगा जब तक इसका शेषफल 0 आ जाता है, वहीं पे रुकेंगे। थर्ड स्टेप पर आता है आपका 90 से भाग दे दिया गया 135, उसके बाद आपका 90 आता है। अब 90 पर लेते हैं, 45 से भाग देते हैं, यहाँ पे दिखाया गया 45 से भाग देंगे 90 में तो 2 बार जाएगा, 45 दूना 90 बराबर प्लस शेषफल कितना आपके पास बच रहा है 0 आ रहा है। इस स्थिति में आपके पास देख रहे हैं कि शेषफल लास्ट में काली शेषफल 0 आ गया और एचसीएफ आपका यहाँ से आपको देखिए यानी एचसीएफ मास 45 आ गया। 45 यानी 45, 45 वह संख्या है जो दोनों को काटेगी, 225 को भी काटेगी 135 के लिए, एचसीएफ इसका 45 हो गया। और आपकी स्थिति में यह एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके ये सवाल को लगाया गया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि इसमें समझाया गया एल्गोरिथम विधि का नियम का ऐसी श्रृंखला जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि है, और इसको सीरियल वाइज लगाएंगे। इस पर ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसको ध्यान से देखिए और एक क्वेश्चन हल करके आप लोग होमवर्क के लिए ले लीजिए, घर से लगाइए, उसको ध्यान रखिए। नहीं आता इसके बाद में इसका हम लोग फिर से वर्गीकरण करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन विशेषता ध्यान रखिएगा, लगाइएगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिएगा, ध्यान से समझ में आएगा। छोटी छोटी बातें हैं, उस पर गौर करिएगा और ध्यान से इसको लगाइएगा। क्वेश्चन को लिख लीजिए, घर से लगा के अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करिएगा। एक 196 और 38,220। दूसरा 867 और 255। बस 2 क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क ये आपके लिए है, इसको आप होमवर्क बनाइए कापी, इस पर नोट करिए। आपकी ये पर्सनल कापी फेयर वाली कापी पर होनी चाहिए और तैयारी करिए इसको आप, क्योंकि आपका क्लास अब इसी तरह से चलेगा। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।